बात। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिकोडिंग इंडियन कल्चर एंड माइथोलॉजी पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आज का ये लेटेस्ट एपिसोड आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों, इसके पिछले एपिसोड में हमने आपको सुनाई थी नवरात्रि में माँ दुर्गा के जो 9 रूप पूजे जाते हैं उसके 8वें रूप की कहानी, और साथ ही शरद पूर्णिमा के त्योहार के बारे में भी हमने आपसे बात की थी। उसकी व्रत कथा का हमने आपसे उल्लेख किया था, और हमारी संस्कृति में शरद पूर्णिमा के त्योहार का कितना ज़्यादा विशेष महत्व है ये हमने आपको बताने और समझाने का प्रयत्न किया था। और आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में हम बात करेंगे नवरात्रि में पूजे जाने वाले माँ दुर्गा के नवदुर्गा स्वरूपों में से अंतिम स्वरूप के विषय में, जिसका नाम है माँ सिद्धिदात्री। तो माँ सिद्धिदात्री जो हैं वो जानी जाती हैं नवदुर्गा के अंतिम अर्थात 9वें स्वरूप के बारे में, जिसका नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि 9वें दिन पूजन किया जाता है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ के इसी नवरात्रि के अंतिम दिन की रूप की कथा, जिसे हम माँ सिद्धिदात्री के नाम से जानते हैं, यानी कि शक्ति का 9वां स्वरूप, शक्ति का अंतिम स्वरूप, जिसकी हम नवरात्रि के अंतिम दिवस पे पूजा अर्चना एवं उपासना करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये लेटेस्ट एपिसोड। देवी भगवती का 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री का माना जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां कही गई हैं। ये 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं जिनका उल्लेख, जिनका वर्णन किया जाता है मार्कंडेय पुराण में। जिस साधक ने इन 8 सिद्धियों को प्राप्त कर लिया वो सुख और समृद्धि का प्रतीक बन जाता है। उसे संसार की सारे सुख और सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। अर्थ पाना कठिन नहीं है, अर्थ को सिद्ध करना बड़ा मायने रखता है, क्योंकि इसका महत्व अधिक माना जाता है। ये महालक्ष्मी जी का ही स्वरूप मानी जाती हैं। देवी के इस स्वरूप की आराधना के साथ ही नवरात्रि व्रत का पारण होता है। सिद्धिदात्री देवी के पूजन के साथ ही कन्या भोग और यज्ञ का विशेष फल मिलता है। और माँ के इस अंतिम स्वरूप के पूजा करने के लिए, इनकी आराधना करने के लिए जिस विशेष मंत्र का उपयोग किया जाता है वो कुछ इस प्रकार से है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और साथ ही इनकी पूजा अर्चना से एक और विशेष मंत्र भी जुड़ा हुआ है, जिसके उपयोग से हम माता के इस स्वरूप की पूजा अर्चना और उपासना पूर्ण कर सकते हैं। और वो दूसरा विशेष मंत्र कुछ इस प्रकार से है। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरैर्मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। तो नवरात्रि में जो 9वां दिन होता है, अंतिम दिवस होता है नवरात्रि का, इस दिन हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, जो देवी का 9वां स्वरूप मानी जाती हैं। तो नवमी के दिन माना जाता है कि एक साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धियां हासिल करने के उद्देश्य से जो साधक भगवती सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना एवं उपासना कर रहे हैं, उन्हें
नवमी के दिन इनका पूजन अवश्य करना चाहिए। सिद्धि और मोक्ष देने वाली दुर्गा को सिद्धिदात्री कहा जाता है। नवरात्र के 9वें दिन जीवन में यश, बल और धन की प्राप्ति हेतु इनकी पूजा की जाती है तथा नवरात्रों के सभी 9 दिनों का इसी दिन समापन किया जाता है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का स्वरूप है सिद्धिदात्री। इन सभी 9 रूपों का अंतिम रूप है देवी सिद्धिदात्री। देवी सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत ही सौम्य है। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं भुजा में माता ने चक्र और गदा धारण किया है। बाईं भुजा में शंख और कमल का फूल है। प्रसन्न होने पर मां सिद्धिदात्री संपूर्ण जगत की रिद्धि सिद्धि अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। मां दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम ही सिद्धिदात्री है। वे सिद्धिदात्री सिंहवाहिनी, चतुर्भुजा तथा प्रसन्न वदना है। मार्कंडेय पुराण में जिन सभी 8 सिद्धियों का उल्लेख किया जाता है, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व एवं वशित्व, इन सभी सिद्धियों को प्रदान मां सिद्धिदात्री ही करती हैं। उन्हीं की कृपा से ये सभी सिद्धियां भक्तों को प्राप्त हो पाती हैं। मां के दिव्य स्वरूप का ध्यान हमें अज्ञान, तमस, असंतोष आदि से निकालकर स्वाध्याय, उद्यम, उत्साह, कर्तव्य निष्ठा की ओर लेके जाता है और नैतिक व चारित्रिक रूप से हमें सबल बनाता है। हमारी तृष्णाओं व वासनाओं को नियंत्रित करके हमारी अंतरात्मा को दिव्य पवित्रता से परिपूर्ण करते हुए हमें स्वयं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देता है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं शक्ति स्वरूपा मां की उपासना करके सभी सिद्धियां प्राप्त की थीं, जिसके प्रभाव से महादेव का स्वरूप अर्धनारीश्वर का हो गया था। इसके अलावा ब्रह्म वैवर्त पुराण में अनेक सिद्धियों का वर्णन किया जाता है, जैसे सर्व कामाव साइता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वज्ञत्व, कुल मिलाकर 18 प्रकार की सिद्धियों का हमारे शास्त्रों में वर्णन किया जाता है। ये देवी इन सभी सिद्धियों की स्वामिनी मानी जाती हैं। इनकी ही पूजा करने से भक्त को ये सभी प्रकार की सिद्धियां सरलता एवं सुगमता से प्राप्त हो पाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि देवी के इस स्वरूप की पूजा एवं अर्चना किस विधि से संपन्न की जाती है। सिद्धियां हासिल करने के उद्देश्य से जो साधक भगवती सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं, उन्हें नवमी के दिन निर्वाण चक्र का भेदन करना चाहिए। दुर्गा पूजा में इस तिथि को विशेष हवन भी किया जाता है। हवन से पूर्व सभी देवी देवताओं एवं माता की पूजा कर लेनी चाहिए। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से हवि यानी आहुति देनी चाहिए। बाद में माता के नाम से आहुति देनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप हैं, अतः सप्तशती के सभी श्लोकों के साथ आहुति दी जा सकती है। तो इस प्रकार से आप माता के इस 9वें स्वरूप की जो पूजा अर्चना है, उससे जुड़े सभी विधि विधानों का पालन करके ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि मां सिद्धिदात्री की कृपा से आपको न केवल भक्ति की प्राप्ति हो, मुक्ति मिले, मोक्ष मिले,
अपितु इसी संसार में आपको सभी सिद्धियों की प्राप्ति भी अवश्य ही हो जाए, क्योंकि देवी का ये स्वरूप सभी सिद्धि की प्राप्ति हम कर सके, इसमें हमें सहायता करता है। तो अगर देवी हम पे प्रसन्न हो जाती हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है, तो जिन 18 प्रकार की अलग अलग सिद्धियों का वर्णन हमारे वेदों पुराणों में किया जाता है, वो सभी प्रकार की सिद्धियां बड़ी ही सरलता एवं सुगमता के साथ हम प्राप्त कर सकते हैं देवी के इस स्वरूप की पूजा अर्चना, आराधना एवं उपासना करके। हालांकि बहुत से नियमों का विशेष ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी भी माना जाता है, लेकिन अगर आप सफल हो जाते हैं और देवी की अनुकंपा आप पे हो जाती है, तो फिर बड़ी से बड़ी कामनाएं, बड़ी से बड़ी आपकी इच्छाएं भी देवी सहजता के साथ पूर्ण करके आपको सिद्धियों से भरा आशीर्वाद देती हैं, जहां पे 18 प्रकार की अलग अलग सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाती हैं और आप असंभव से असंभव कार्य भी देवी की कृपा से बड़ी ही सरलता के साथ पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे समाप्त होती है हमारी माँ सिद्धिदात्री से जुड़ी ये कहानी, और इसी के साथ नवरात्रि स्पेशल सीरीज की भी हमारी ये आखिरी कहानी है, क्योंकि अब यहाँ पे माता दुर्गा के सभी 9 रूपों का हमने आपसे वर्णन कर लिया है। तो ये उनका अंतिम स्वरूप जो शेष था, आज हमने उसके बारे में आपसे बात की, उसकी चर्चा की, उसकी कहानी और उसके महत्व को आपको समझाने का प्रयत्न किया, और किस प्रकार से देवी सिद्धिदात्री की कृपा अगर आपको प्राप्त हो जाए तो आप सभी सिद्धियों के धनी बन जाते हैं, ये हमने आपको बताया। और इसके लिए हम देवी को किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं, ये भी हमने आपको समझाने की कोशिश की। तो यहाँ पे हमारी नवरात्रि स्पेशल सीरीज जो है वो खत्म होती है, क्योंकि माँ के सभी स्वरूपों का वर्णन हम आपसे यहाँ पे कर चुके हैं। लेकिन हमारा ये जो लेटेस्ट एपिसोड है ये यहाँ पे खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद अब हम आपको सुनाएंगे एक और विशेष कथा जो कि जुड़ी हुई है अहोई अष्टमी से। जी हाँ दोस्तों, अहोई अष्टमी। तो अहोई अष्टमी एक बहुत ही विशेष व्रत माना जाता है, जो असल में माताओं के द्वारा रखा जाता है। माताएं इस व्रत का पालन करती हैं, इस व्रत को रखती हैं अपनी संतानों के लिए, अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए, उनके सफल, समृद्ध और स्वस्थ जीवन के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। तो आज 7 तारीख है, 7 नवंबर 2020 शनिवार, और कल है 8 नवंबर 2020 रविवार। तो ये अहोई अष्टमी का जो त्योहार है, ये जो पर्व है, ये कल के दिन मनाया जाएगा, यानी कि 8 नवंबर 2020 रविवार को। तो उससे पहले आज 7 तारीख को, यानी कि 7 नवंबर 2020 को शनिवार का जो दिन है, आज के दिन पे हम आपसे जिक्र कर रहे हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा का, उसके व्रत के महत्व का, और किस प्रकार से इसका हमारी संस्कृति में एक विशेष महत्व है, एक विशेष स्थान है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि माताएं इस व्रत का पालन करके, इस व्रत को रख के अपनी संतानों की सफलता और उनके आने वाले अच्छे जीवन और स्वास्थ्य की सभी देवी देवताओं से कामना करती हैं, और अपने इस व्रत को पूर्ण करके अपनी संतानों के आने वाले जीवन के लिए अपनी प्रार्थना को भी पूर्ण करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी ये दूसरी विशेष कथा, जो कि जुड़ी हुई है अहोई अष्टमी के व्रत से। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी अहोई अष्टमी की विशेष कथा,
जिसमें हम जानेंगे इसकी व्रत कथा के विषय में और साथ ही हमारी संस्कृति में इसका क्या महत्व है और इसके ज़रिए कौन सी विधियां पूर्ण की जाती हैं और इसके प्रभाव से कौन सी हमारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण हो पाती हैं, इसका क्यों इतना ज़्यादा विशेष महत्व हमारी संस्कृति में माना जाता रहा है। तो आज हम इसका जिक्र और वर्णन करेंगे आपसे अपने लेटेस्ट एपिसोड में। और चलिए अब इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपनी अहोई अष्टमी की ये विशेष कथा। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि अहोई अष्टमी का व्रत क्यों रखा जाता है। ये व्रत रखा जाता है संतान की लंबी उम्र के लिए। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जो भी महिला, जो भी स्त्री पूरे मन से इस व्रत का पालन करती है और इस व्रत को पूर्ण करती है, उसके बच्चों की उम्र लंबी होती है, उन्हें दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यता है ऐसी कि इस व्रत के प्रताप से, इसके प्रभाव से एक माँ की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अहोई अष्टमी के दिन माता पार्वती की पूजा का विधान है। ये व्रत मुख्य रूप से उत्तर भारत की महिलाएं रखती हैं। उत्तर भारत का ये एक विशेष पर्व है, एक विशेष त्योहार है जिसे उत्तर भारत में बहुत ही प्रमुखता के साथ और बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और अगर हम बात करें कि इस बार अहोई अष्टमी कब पड़ रही है, तो अहोई अष्टमी का जो ये व्रत है, ये हर साल करवा चौथ के 4 दिन बाद और दीपावली से 8 दिन पहले रखा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को आता है और इस साल इस बार अहोई अष्टमी पड़ने वाली है 8 नवंबर को। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज है 7 नवंबर और आज यानी कि एक दिन पहले हम आपसे 8 नवंबर को पड़ने वाली इस अहोई अष्टमी की विशेष कथा का जिक्र कर रहे हैं। तो कल यानी कि 8 नवंबर 2020 को होगा ये अहोई अष्टमी का व्रत, इसका त्योहार। और इसकी जो शुरुआत है वो हो जाएगी 8 नवंबर 2020 को सुबह 7:29 से। जी हाँ, इस वक्त से 7:29 से अहोई अष्टमी का ये जो तिथि है ये आरंभ हो जाएगी और 9 नवंबर 2020 को सुबह 6:50 तक ये व्रत की तिथि समाप्त हो जाएगी। तो 9 नवंबर 2020 को सुबह 6:50 पे ये व्रत समाप्त हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा और इसी के साथ इसकी ये जो शुभ तिथि है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये जो व्रत है इसमें तारों को देखने का समय भी बताया गया है, जो कि है 8 नवंबर 2020 को शाम 5:56 पे। 5:56 पे आप तारों को देख सकते हैं, जो कि एक शुभ समय बताया गया है अहोई अष्टमी के व्रत के दौरान तारों को देखने के लिए। और 8 नवंबर 2020 को चंद्रोदय का जो समय है वो बताया जा रहा है रात 11:55 तक। रात 11:55 तक चंद्रोदय का यहाँ पे समय दिया गया है अहोई अष्टमी के दिन। तो इस व्रत का महत्व क्या है, अब हम आपको ये बताएंगे। उत्तर भारत में अहोई अष्टमी के व्रत का विशेष महत्व है। इसे कई बार अहोई आठे भी कहा जाता है, क्योंकि ये व्रत अष्टमी के दिन पड़ता है। अहोई यानी कि अनहोनी से बचाना, अनहोनी से बचाने वाला ये व्रत जो है, इसे ही हम अहोई अष्टमी के नाम से जानते हैं। किसी भी अमंगल या अनिष्ट से अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए महिलाएं या स्त्रियां इस दिन ये व्रत रखती हैं। यही नहीं, संतान की कामना के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं कठोर व्रत रखती हैं और पूरे दिन
पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती हैं। दिन भर के व्रत के बाद शाम को तारों को अर्घ्य दिया जाता है। इसलिए हमने आपसे अभी जिक्र किया था कि तारों को देखने का एक शुभ समय जो है वो क्या बताया गया है 8 नवंबर 2020 के लिए शाम 5:56 पे कल का वो शुभ समय होगा जब आप तारों का दर्शन करके उन्हें अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं और अपना ये व्रत जो है वो पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान चंद्रोदय जो है वो काफी देर से होता है। जैसा कि हमने आपको बताया भी कि कल का जो चंद्रोदय है वो 11:55 के बाद होगा या फिर 11:55 पे या उसके बाद। तो कल के दिन चंद्रोदय जो है वो काफी देर से होने वाला है। इसीलिए ये वजह मानी जाती है कि अगर चंद्रोदय देर से हो रहा है तो हम शाम को ही तारों को अर्घ्य दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चंद्रोदय का इंतजार कर सकते हैं जो कि काफी देर से होता है तो आप फिर तारों को अर्घ्य ना भी दे तो आप सीधा फिर चंद्रमा को ही अर्घ्य दे के अपना ये व्रत पूरा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि चंद्रोदय काफी देर से होता है और अगर किसी कारणवश जो स्त्रियां हैं या जो महिलाएं होती हैं वो इंतजार नहीं कर पाती हैं इतनी देर तक चंद्रोदय का, तो फिर वो शाम को ही तारों को अर्घ्य देके अपना व्रत जो है वो पूर्ण कर सकती हैं। तो यहाँ पे कई स्त्रियां जो होती हैं वो चंद्रोदय तक इंतजार कर लेती हैं और संभव होता है तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण करती हैं। तो मान्यता है कि इस व्रत के प्रताप से बच्चों की रक्षा होती है। साथ ही इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। और चलिए जानते हैं कि अहोई अष्टमी की पूजा विधि क्या है। इसकी पूजन विधि के बारे में अब हम आपसे जिक्र करेंगे और जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि इसका जो पूजन है वो कैसे किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। अब घर में मंदिर में पूजा के लिए बैठने की व्यवस्था की जाती है और उसके बाद फिर व्रत का संकल्प किया जाता है। उसके बाद दीवार पर गेरू और चावल से अहोई माता अर्थात माता पार्वती और स्याहू यानी कि उनके 7 पुत्रों का चित्र बनाया जाता है। और आजकल बाजार में पहले से ही तैयार चित्र भी मिल जाते हैं, तो अगर आप घर पे ऐसा चित्र खुद से नहीं बना पाते तो आप बाजार से भी ऐसे चित्र को ला के लगा सकते हैं जिससे कि आपकी पूजा पूरी हो पाती है। अब माँ पार्वती के चित्र के सामने चावल से भरा हुआ कटोरा, मूली, सिंघाड़े और दीपक सजा के रखने चाहिए। जिसके बाद एक लोटे में पानी रखना चाहिए और उसके ऊपर करवा रखते हैं। इस करवे में भी पानी अवश्य ही आपको भर देना चाहिए। ध्यान रहे कि ये करवा कोई दूसरा नहीं बल्कि करवा चौथ में इस्तेमाल किया गया होना चाहिए। इससे पहले अगर आपने करवा चौथ का व्रत रखा है और उस दिन आपने करवे का इस्तेमाल किया है तो उसी करवे का आपको यहाँ पे भी उपयोग करना है जो आपने करवा चौथ के दिन इस्तेमाल किया था। दीपावली के दिन इस करवे के पानी का छिड़काव पूरे घर में किया जाता है। अब हाथ में चावल लेके अहोई अष्टमी व्रत कथा पढ़ने के बाद आरती उतारना आरंभ करें। कथा पढ़ने के बाद हाथ में रखे हुए चावलों को दुपट्टे या साड़ी के पल्लू में बांध लें। शाम के समय दीवार पर बनाए गए चित्रों की पूजा करें और अहोई माता को 14 पूरियों, 8 पुओं और खीर का भोग लगाएं। अब माता अहोई को लाल रंग के फूल चढ़ाएं। अहोई अष्टमी व्रत की कथा पढ़ें और लोटे के पानी और चावलों से अगर आप चंद्रोदय का इंतजार नहीं कर सकते तो शाम के समय तारों को ही अर्घ्य देके आप अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। अब इसके बाद आप अपना बायना निकालें। इस बायने में 14 पूरियां या मठरी और काजू होते हैं। इस बायने को घर की बड़ी स्त्री को, जो भी आपके घर में सबसे बड़ी स्त्री हैं, जिनकी उम्र सबसे अधिक है, उन्हें सम्मान पूर्वक इसे अर्पित करें यानी कि उन्हें प्रदान करें। पूजा के बाद सास या घर की जो भी कोई सबसे बुजुर्ग स्त्री हैं उनका आप पैर छू के आशीर्वाद प्राप्त करें और घर के सदस्यों में
प्रसाद बांटने के बाद आप स्वयं जल और अन्न ग्रहण कर सकते हैं। तो इन सारी विधियों का पालन करके आप अहोई अष्टमी का जो व्रत है उसे सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं, जिसके प्रभाव से एक माता के रूप में आप अपनी संतान की दीर्घायु प्राप्त कर सकती हैं और साथ ही अपने संतान के अच्छे जीवन की कामना की जा सकती है। और अगर कोई संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ ये व्रत रखता है तो उसे संतान फल की प्राप्ति भी अवश्य ही होती है। और चलिए इस व्रत की जो पूजन विधियां हैं उसे जानने के बाद अब हम बढ़ चलते हैं इस व्रत की कथा की तरफ। और यहाँ पे अब हम आपसे उल्लेख करेंगे, जिक्र करेंगे अहोई अष्टमी की व्रत कथा का, जिससे हम इस व्रत के महत्व को और भी ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार हुआ करता था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं तो उनकी इकलौती ननंद भी उनके साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू अर्थात साही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती रही कि वो उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वो 7 दिन के बाद मर जाते हैं। 7 दिनों के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवा के इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है, यानी कि उस सबसे छोटी बहू को जिसके सभी पुत्रों की मृत्यु जन्म के 7 दिनों के बाद ही हो जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है और वो सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देख के उसे ऐसा लगता है कि साहूकार की छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पे वो छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पे अत्यंत ही प्रसन्न होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। तो दोस्तों, ये है वो व्रत कथा जो जुड़ी हुई है अहोई अष्टमी के त्योहार से। तो अहोई अष्टमी के दिन इसी व्रत कथा का उल्लेख किया जाता है। तो आप भी अगर अहोई अष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो इस बात का ध्यान अवश्य ही रखें कि आप इस कथा को साथ ही पढ़ें भी और लोगों को सुनाएं भी, और इसके प्रभाव से आपका जो अहोई अष्टमी का व्रत होता है वो पूर्ण माना जाता है। लेकिन कल का जो दिन है वो केवल अहोई अष्टमी का दिन ही नहीं होगा। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग के साथ पूरे दिन राजयोग और पुष्य नक्षत्र का भी एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बनने वाला है। कार्तिक मास की अष्टमी पे कल रविवार को अहोई अष्टमी मनाई जाएगी, जिसमें संतान की लंबी उम्र के लिए माताएं ये व्रत करेंगी। व्रती माताओं का पूरा दिन जहां पूजा पाठ में बीतेगा, वहीं शाम को तारों को अर्घ्य दिया जाएगा, या फिर जो चंद्रोदय तक का इंतजार कर सकते हैं वो चंद्रमा को अर्घ्य देंगे।
एक विशेष कथा के साथ हम इस व्रत को पूर्ण करते हैं, जिसका उल्लेख हमने आपसे किया, जिसके बिना ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। छत्तीसगढ़ में भी कई समाजों की महिलाएं ये व्रत रखती हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और रवि पुष्य योग भी रहेगा। इसके अलावा राजयोग और पुष्य नक्षत्र का संयोग भी रहेगा। तो कल का ये जो दिन है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कल बहुत से दुर्लभ योग भी बनने वाले हैं, जिसकी वजह से कल का दिन बहुत ही ज्यादा विशेष और बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। तो यहाँ पे केवल कल अहोई अष्टमी का व्रत ही नहीं होगा, बल्कि और भी बहुत सी चीजें कल होने वाली, क्योंकि कल बहुत सी बातों का विशेष योग बनने वाला है। अहोई अष्टमी को दाम्पत्य अष्टमी भी कहते हैं। इस दिन शिव और पार्वती की प्रतिमा बना के उनको स्नान, गंध और अक्षत, पुष्प, नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करके किसी विद्वान का घर में सम्मान किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो देवी पार्वती हैं वो शक्ति का स्वरूप हैं। ऐसे में इस दिन उनकी पूजा अत्यंत ही फलदायक साबित होती है। कई जगह लोकाचार ये भी है कि संतान की दीर्घायु की कामना से अर्धरात्रि में चंद्रोदय के बाद पति और पत्नी दोनों ही चंद्र दर्शन करके सृष्टि यज्ञ में पवित्र होते हैं। शनिवार और रविवार को पुष्य नक्षत्र के साथ त्रिपुष्कर योग का संयोग है। ज्योतिषियों का मानना है कि इस शुभ संयोग में खरीदारी करने से घर में सुख और समृद्धि आएगी। पुष्य योग शनिवार सुबह 8:04 से शुरू होके रविवार सुबह 8:44 तक रहेगा। शनिवार को पूरे दिन पुष्य नक्षत्र होने से शनि पुष्य योग बनेगा। इस दौरान स्वर्णाभूषण, चांदी के बर्तन और आभूषण, घर जमीन की रजिस्ट्री, रसोई के सामान और बर्तन खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, हमने आपसे जिक्र किया माता के 9वें स्वरूप का, उससे जुड़ी कथा का, उससे जुड़े पूजन के विधि विधानों का, माता की कृपा से किस प्रकार से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है, इस बात का भी हमने आपसे जिक्र किया। और इसके अलावा हमने आपको सुनाई अहोई अष्टमी की व्रत कथा, जो रविवार को 8 नवंबर 2020 को पड़ने वाली है, और किस प्रकार से इस व्रत का पालन करने से माताएं अपनी संतान के लिए अच्छा जीवन पा सकती हैं। इसके लिए भी कुछ विधि विधान है, इसके लिए भी कुछ पूजन के तरीके हैं, उनका पालन कैसे किया जाता है उसका भी हमने आपसे जिक्र किया। इसके क्या खास नियम हैं, कुछ खास नियमों का पालन करना अत्यंत ही आवश्यक माना जाता है इसमें, इसका भी हमने आपसे जिक्र किया। और किस तरह से इसकी व्रत कथा जो है वो जुड़ी हुई है अहोई अष्टमी की व्रत से। तो वो व्रत कथा कौन सी है जिसके प्रभाव से ये अहोई अष्टमी का व्रत जो है ये बहुत ही ज्यादा विशेष और शुभ फलकारी बन जाता है, सभी माताओं के लिए भी, उनकी संतानों के लिए भी। तो उस विशेष व्रत कथा का भी हमने आपसे जिक्र किया, आपसे वर्णन किया। और स्मरण रखिएगा कि अगर आपने ये व्रत रखा है तो इस विशेष व्रत कथा को पढ़ना और इसे पढ़ के दूसरों को सुनाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसके पश्चात ही आपका अहोई अष्टमी का रखा हुआ ये व्रत सही मायनों में पूर्ण माना जाएगा। और साथ ही इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि कल अहोई अष्टमी के साथ बहुत सारे शुभ योगों का भी एक संयोग बन रहा है, एक बहुत ही दुर्लभ और सुंदर सा संयोग, जो कि आपको, आपके घर को और भी ज्यादा समृद्ध और संपन्न बनाएगा। तो केवल अहोई अष्टमी ही नहीं, अपितु कल के दिन अगर आप स्वर्ण आभूषण और दूसरी अच्छी जो कीमती चीजें होती हैं, या जो दूसरे चांदी के बर्तन होते हैं, सोने की चीजें होती, ऐसी कीमती चीजें या स्वर्ण आभूषणों जैसी चीजों की अगर आप खरीदारी भी करते हैं तो ये भी कल के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कल ऐसा योग बन रहा है कि आपकी की हुई ये सारी जो खरीदारी है ये बहुत ही शुभ साबित होगी, ये बहुत ही मंगलकारी साबित होगी आपके लिए और आपके घर के लिए। एक समृद्धि का नया योग बन रहा है यहाँ पे। तो कल के दिन आप बहुत सी चीजों की खरीदारी भी कर सकते हैं, उसके लिए कल का दिन बहुत ही अच्छा है। कल के दिन आप व्रत भी रख सकते हैं
और व्रत के क्या विधि विधान है ये भी हम आपको बता चुके हैं, और साथ ही व्रत से जुड़ी विशेष कथा का भी हमने आपसे वर्णन किया है, जिसके प्रभाव से ये व्रत जो है वो पूर्ण माना जाता है और उसके बिना ये व्रत जो है वो अधूरा माना जाता है। और इस व्रत को अगर आप सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो ना केवल उनकी इच्छाएं पूरी होती जिनकी संतानें हैं, अपितु जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा है, जो संतान प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी भी इच्छाएं इस व्रत को पूर्ण करने से सफल हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। उन्हें भी संतान फल की प्राप्ति आने वाले भविष्य में अवश्य ही होती है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे समाप्त करते हैं अपना आज का ये लेटेस्ट एपिसोड, और हमें विश्वास है कि अहोई माता की कृपा से सभी माताओं को अपने संतान की दीर्घायु की प्राप्ति भी होगी, और साथ ही अगर संतान नहीं भी है तो उसके भी जो विशेष कामना है वो जरूर पूर्ण होगी अगर आप पूरी निष्ठा से इस व्रत का पालन करते हैं। तो हमारा आपसे वादा है कि आपकी और हमारी मुलाकात होगी बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कोई और विशेष कथा, किसी और महत्व से जुड़ी हुई विशेष कथा का वर्णन करेंगे, जिसमें हम किसी और त्योहार या पर्व की बात करेंगे, किसी और रीत रिवाज या रस्मों के बारे में जानेंगे, और उसका हमारी संस्कृति में इतना विशेष महत्व क्यों है इसका भी हम आपसे वर्णन करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, टाटा।